एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट 18 मई का छूट चुका है। मेरे साथ में 3 दोस्त है। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र शर्मा, आपका क्या नाम? महेश कुमार, विकास गुजर। इन तीनों से पूरा पेपर का विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और आगे वाले आपकी एग्जाम है आगामी जैसे आगे दिनों में, तो कौन कौन से टॉपिक से आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो सबसे पहले आप मेरे को बता दीजिए, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं? मैंने सर 78 किए हैं। 78। और आपने कितने क्वेश्चन कर दिए? 77। और आपने 65। तो आप बता दो, मैथ्स के टॉपिक बता दो। मैथ में सर मेंसुरेशन से जो है उसका है स्क्वायर वर्ग का 2 सवाल थे। एक विकर्ण पूछा था और एक क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, परसेंटेज से थे आय, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल था एक। ठीक वो है। सरल था एकदम बिल्कुल। चक्रवर्ती साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से एक भी सवाल नहीं था। औसत से औसत से एक सवाल था। एक सवाल था। हाँ जी, एकदम सरल था। समय का काम और समय कार्य से 2 सवाल थे। 2 सवाल था। हाँ जी। प्रॉफिट एंड लॉस से था, Profit loss से 2 सवाल थे। 2 सवाल था। हाँ जी। तो मैथ्स में आपने 20 में से कितने कर दिए? मैथ में 20/20 है, एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। लेवल एकदम आसान है। एकदम 0 लेवल है, ऐसे समझ लो। और रीजनिंग रीजनिंग में भी एकदम 0 लेवल है, 20/20 है। हिंदी में 0 लेवल है, 20/20 है। जी, करंट से आए हैं 2 से 3 सवाल। 2-3 सवाल करंट के हैं। स्टैटिक से आए हैं 3 से 4 सवाल। ठीक है। स्टैटिक से आए हैं 3 से 4 सवाल। एक रीजनिंग के टॉपिक बता दो आप। रीजनिंग में वो ये सर 4 से 5 सीरीज आ रहे हैं, नंबर सीरीज। उसमें डिफरेंस मेथड लग रहा है सभी में। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं 3 से 4 कोडिंग सवाल। डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सर। और बाकी कौन कौन से टॉपिक से? कैलेंडर से? कैलेंडर से एक सवाल था, दिन पूछा था 1600। क्लॉक से एक सवाल था, 2 सवाल थे। और आकृति वाले कितने क्वेश्चन थे? आकृति के भी 3 से 4 वाले भी थे क्या? हाँ जी। नहीं थे। नहीं थे, एक भी नहीं था सर। एक भी नहीं था। ठीक है। अब जो हिंदी है अपना, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? एक एक आदमी शुद्ध वर्तनी से 2 सवाल थे, एक साध वर्तनी थी। आप और हिंदी का टॉपिक बता दो, कौन कौन से टॉपिक? और जो प्रशासनिक इकाई पुलिस वगैरह से जो संबंधित शब्दावली है उसी हाँ। के क्वेश्चन है। हाँ जी, 4 से 5 तैयारी सवाल। अच्छे से करके आए थे ना? हाँ जी बिल्कुल। और गद्यांश? गद्यांश थे एक जो दे रखा था 3 लाइन, उसी में आंसर था। उसी में आंसर उसी में उस नॉर्मल है ना? हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल था। तो जो जानकारी पुष्पेंद्र जी ने दी है वो सही है? वो एकदम सही है। एकदम 0 लेवल तो मैथ है, 0 लेवल ही रीजनिंग है और 0 लेवल ही हिंदी है। थोड़ा सा थोड़ा जीके GK moderate थोड़ा मॉडरेट है क्योंकि वो पीछे का पूछ रहे हैं और वर्तमान का पूछ 2024 के लगभग 2024 के लगभग ज्यादा तो है। आप जैसे आगे कल और साथियों का एग्जाम है, तो देखो अपन किसी वीडियो में जानकारी दे रहे हैं यानी किसी भाई का भला हो जाएगा। जीवन में कुछ नहीं जा, हम लोग भी यहाँ खड़े हैं तो इसका रीजन यही है कि देखो जानकारी से यदि कोई बच्चा वो टॉपिक पकड़ के तैयारी करके जाता है तो उसका अच्छा काम हो जाएगा। तो उनको कुछ आप लोग कहना चाहोगे एक आदमी के? सर ये कहना चाहूँगा आप कहो। सर मैं ये बताना चाहूँगा, जो कल है क्लॉक और कैलेंडर को पढ़ के आए, रिवाइज करके आए। ठीक है। और हिंदी के अंदर शुद्ध वर्तनी पढ़ के आए। ठीक है। ठीक है, और कुछ ऐसा हार्ड नहीं आ रहा, बाकी कर जाओगी। मैथ में प्रशासनिक शब्दावली में प्रशासनिक इकाई में जो नॉर्मल सवाल थे, जैसे हम आम बोलचाल जो पढ़ते हैं वो नॉर्मल आ रहे थे। वो हर कोई कर हाँ हर कोई कर देगा एकदम। यदि किसी को प्रशासनिक शब्दावली तैयार करनी हो तो वो कहाँ से करेगा? इनको तो वो कहाँ से करेगा? पुलिस प्रशासन से आ रहे हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चन तो हिंदी टू इंग्लिश करवाएगा और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये काम हो जाए तो इसको कौन करेगा और इसको कौन डिफाइन करेगा और कौन इसको पकड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन। जो साथी है जिनका अभी एग्जाम होना है उन लोगों को मतलब मैथ्स में कौन से ज्यादा टॉपिक को कवर करना है? मैथ में जो प्रॉफिट लॉस है इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र में से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और जो सरलीकरण है उससे 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसको क्लियर कर सरलीकरण को ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्लियर तो करके आओ। साथियों विशेष करके सरलीकरण को कवर कर लेना है क्योंकि कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ज्यादा हार्ड लेवल नहीं नहीं है। हार्ड लेवल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल है। बिल्कुल नॉर्मल जिसका लेवल। पढ़ा हुआ नहीं है वो आसानी से 15-16 क्वेश्चन कर सकता है आराम से। और जो पढ़ के आएगा 20 में से 20 कर देगा। 20 कर सकता है। तो चलो सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. और आपका भी थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दिल से।